नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी सरकार की दूसरी पारी में अगर हम देखें तो बदमाशों पे खौफ और कार्रवाई दोनों समानांतर तरीके से चल रहा है। जहां एक तरफ जो कुख्यात बदमाश हैं, माफिया हैं, गुंडा हैं, वो अपने आप को थाने में सरेंडर कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो लोग मानने को तैयार नहीं हैं उनके यहाँ बुलडोज़र की कार्रवाई जारी है। अभी अगर हम बात करें तो लगातार मुख्तार अंसार और इस तरह के जो कुख्यात गुंडे रहे थे, माफिया रहे थे, उनके यहाँ लगातार कार्रवाई जारी है। अभी मुख्तार अंसार के करीबी गणेश दत्त के 60 करोड़ की संपत्ति पे योगी आदित्यनाथ यानी कि बाबा का बुलडोज़र चल चुका है। ये सभी मोस्ट वांटेड में से थे और इनकी जो माफियागिरी थी, जो गुंडा राज था, वो जब ये परवान पे थे, जब सपा की सरकार थी, तो वो इस कदर था कि लोगों से घर से निकलना मुहाल था। दहशत का आलम ऐसा था कि बच्चा बच्चा घर में घुस कर रहता था। मुख्तार अंसारी ये नाम ही काफ़ी था। तो ये आप देख रहे हैं बाबा का बुलडोज़र। वैसे ही हम देखें तो नाहिद हसन पे भी लगातार, कैराना के नाहिद हसन जो कि फ़िलहाल जेल में है और जेल से ही वो अपनी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश करता रहा है, उसके भी जो लगे हुए उसके साथ रह रहे गुंडे थे, बदमाश थे, उनके जो रिलेटिव्स थे जो कि बेनामी संपत्ति और बेतहाशा संपत्ति को अर्जित करके लोगों के अंदर में दहशत फैला रहे थे। धर्म की आड़ में वहाँ पे जो गुंडागर्दी और माफिया राज जो फैला हुआ था कैराना और मुजफ्फरनगर के आसपास के इलाकों में, उस पर लगातार कार्रवाई जारी है। नाहिद हसन के अगर हम देखें तो उसके रिलेटिव्स के साथ साथ, उसके रिश्तेदारों के साथ साथ, उसके साथियों के साथ साथ नाहिद हसन के राइस मिल को भी कुर्क कर लिया गया है। कई जगहों पे नाहिद हसन की संपत्ति पे भी बुलडोज़र चले हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ यानी कि बाबा का खौफ इतना ज़्यादा है कि एक कुख्यात फरार माफिया जो कि शराब माफिया था, उसकी अगर बात करें तो वो जब उसके घर में बार बार नोटिस दी जा रही थी लेकिन वो सुनने का नाम नहीं ले रहा था। बाद में जैसे ही बुलडोज़र पड़ा उसने सरेंडर कर दिया। ये मामला जो है वो बरहद थाना क्षेत्र के फतूही गांव का है। वहाँ पे फतूही गांव का राधेश्याम यादव कई महीनों से फरार चल रहा था। अवैध शराब की पैकिंग के मामले में उसके ऊपर गैंगस्टर लगाया गया था। कई बार नोटिस के बावजूद वह हाजिर नहीं हो रहा था। जब थानेदार फोर्स के साथ बुलडोज़र लेकर उसके घर कार्रवाई के लिए पहुंचे, यह सूचना आनन फानन में जब गैंगस्टर राधेश्याम यादव को मिला तो सूचना मिलते ही वो थाना भागते हुए पहुंचा, खुद को पुलिस के हवाले किया। थाना पहुंचते ही उसने कहा कि साहब मैं हाजिर हूं, अब घर मत जाइए, बुलडोज़र मत चलाइए, हम पे कार्रवाई मत कीजिए। तो ये है, आपको हमने दिखाया, नाहिद हसन की एक संपत्ति कुर्क कर ली गई है। मुख्तार अंसारी के करीबी गणेश दत्त के 60 करोड़ के संपत्ति पे बुलडोज़र चल चुका है और बुलडोज़र के डर से राधेश्याम यादव थाने पहुंच चुका है। आज के लिए इतना ही। ये गुंडा राज पे, ये गुंडों पे, माफियाओं पे, अपराधियों पे चल रहा बाबा का बुलडोज़र है और इस बुलडोज़र का खौफ अब इतना ज़्यादा हो गया है कि बदमाश बुलडोज़र का नाम सुनते ही कांपने लगते हैं। और वैसे अब बाबा का बुलडोज़र सिर्फ बाबा का ही नहीं रहा, ये मध्य प्रदेश तक पहुंच गया है और मामा का बुलडोज़र भी हो गया है। शिवराज सिंह चौहान भी कुछ योगी आदित्यनाथ के तर्ज पे ही दंगाई माफियों और गुंडों पे इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हाल ही में खरदौल में जो घटना घटी रामनवमी पे, जिस तरह से पत्थरबाजी हुई, उसके बाद रफ़ीक के घर में भी, जो कि इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड था, उसके घर पे भी मामा का बुलडोज़र चल चुका है और उसके आसपास जो लोग थे जो उससे संलिप्त थे, उस पर भी कार्रवाई शिवराज सिंह चौहान की जारी है। तो ये भारत की नई तस्वीर है जहां अपराधियों के लिए माफ़ी का शब्द जो है वो डिक्शनरी से गायब हो चुका है। कार्रवाई त्वरित होती है और खौफ इतना ज़्यादा है कि जो अपराधी हैं, जो माफिया हैं, जो गुंडे हैं, वो दौड़ते हुए थाने पहुंच जाते हैं। जय हिंद, जय भारत। ऐसे सुंदर अपराध मुक्त भारत की कल्पना जो हम करते थे, अगर यही हाल रहा तो ज़रूर आने वाले दिनों में भारत अपराध मुक्त हो जाएगा, माफिया मुक्त हो सकता है।
लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हर एक नागरिक अपने सहयोग और अपनी संलिप्तता जरूर, अपने कर्तव्य को जरूर निभाएं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे इस तरह की रिपोर्ट्स को आप कैसे लेते हैं, कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार जरूर रखिएगा, कमेंट कीजिएगा। साथ ही बेल बटन दबाइएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। और इस तरह के इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को देखते रहिएगा। और देखने में आपको आसानी होगी जब इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल बटन दबा देंगे।